एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में बत्तख माँ बैठी हुई थी। उसके अंडों पर उसका घोंसला। गर्मी के दिन थे। धीरे धीरे एक एक करके उसके अंडे सब खुल गया। सभी बत्तखों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडे ने ऐसा किया हैच नहीं। दादाजी बत्तख ने सारी आवाज सुनी और माँ बत्तख से मिलने गए। बत्तख माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो फूटा नहीं था। दादा बत्तख को लगा कि अंडा टर्की के अंडे जैसा लग रहा है क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख कर सकती थी, देखें कि बत्तख का बच्चा बाकियों जैसा नहीं था, यह बड़ा था, सफेद और बदसूरत। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख का बच्चा बदल जाएगा और दूसरों की तरह बने। माँ बत्तख और बत्तख के बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकता था। माँ बत्तख इस बात से बहुत खुशी हुई। तैरने के बाद बत्तख माँ बत्तखों को खेत के मैदान में ले गईं खेलना। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख का बच्चा देखा और बहुत बुरा व्यवहार किया उसे। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह वैसा नहीं दिखता अन्य बत्तखें। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। बदसूरत बत्तख का बच्चा अकेला। बत्तख की माँ ने उन्हें बताया कि बदसूरत बत्तख का बच्चा कितना अच्छा है तैरा, और उसने कैसे सोचा कि वह कुछ में अन्य बत्तखों की तरह दिखेगा। दिन बीतते गए और किसी ने मदर डक की बात नहीं सुनी। खेत जानवर अब भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें थीं भी उससे मतलब रखते हैं और उसके साथ नहीं खेलेंगे। बदसूरत बत्तख को बहुत दुख हुआ। वह खेत पर नहीं रहना चाहता था अब और। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और गिर गया, कीचड़ भरे दलदल में सोया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ जंगली बत्तखों को देखने के लिए उठा। उसने उसकी ओर देखते हुए उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत था, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सका और उसे जाना पड़ा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश शुरू हो गई। केवल बदसूरत बत्तख को एक मिला सूखे रहने के लिए उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख पर भौंका और बत्तख को बहुत दूर भागना पड़ा जल्दी से। दिन बीतते गए और सर्दियां आ गईं। बदसूरत बत्तख बहुत ठंडी थी। वह एक तालाब के पास अकेले रहते थे और लंबी घास में अपना घर बनाते थे। यह एक लंबा समय था। अंततः वसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर क्रूप बत्तख ने 3 खूबसूरत सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा वे जानते थे कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर गए। वे कहा, हेलो नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों बुलाया। जब वह बत्तख था तब वह हंस था। हंसों ने उसे बताया कि वह नहीं है बत्तख और पानी में उसके प्रतिबिंब को देखने के लिए। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुआ। वह था अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं, वह एक सुंदर सफेद हंस था। 3 हंस उसके दोस्त बनकर खुश हुए और वे सभी तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत था सुंदर सफेद हंस। वह मैदान पर मौजूद बच्चों से बहुत खुश थे।